हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स पर दिल से। तो दोस्तों, आज बात करूंगा, छोटा सा वीडियो होगा, 3 से 4 मिनट का। राइट, 5 से 7 मिनट का भी हो सकता है। अगर आप सिर्फ स्टॉक का नाम जानना चाहते हो तो 3 से 4 मिनट के आसपास आप स्किप कर सकते हो, आपको नाम दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉक मार्केट से में हो ऑलमोस्ट 2 या 3 सालों से हो, या फिर मात्र 1 साल से नीचे हो, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस है और 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना कि आप किस प्रकार के इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो। ठीक है, कहने का मतलब इन्वेस्टर भी 2 प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन को कभी भी आपस में मत मिलाना। ये छोटा सा मेरा एक एडवाइस है आपके लिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या निकल के आता है, मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, हो सके तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए एक अलग अकाउंट रखो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एक अलग अकाउंट रखो। कहने का मतलब, जैसे मैं आपको बता दूं एग्जांपल के तौर में, जो भी स्टॉक्स मैं आपको मंथली बेसिस में देता हूँ, जस्ट एक जनरल रिव्यू, वो होता है शॉर्ट टर्म गेन के लिए। और जो मैं आपको स्टॉक देता हूँ इन्वेस्टिंग के लिए, मैं आपको बता दूँ, KNR कंस्ट्रक्शन बाइक, बहुत बार बताया, 200 रुपये के लेवल्स में। ये जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का स्टॉक है। इट इज़ गोइंग टू अ मल्टी बैगर। लिख के ले लो भाई, लिख के। 200 रुपये के लेवल्स ने बोला था, जाके प्राइस चेक कर लेना अभी। ये स्टॉक एक मल्टी बैगर बनेगा। और अगर आपने गलती से भी मेरे कहने पर थोड़ा भी 1 रुपये भी इन्वेस्ट किया है स्टॉक में, तो नीचे कमेंट कर सकते हो कि मेरे पास इतने रुपए की स्टॉक की इन्वेस्टमेंट है। एंड दोस्तों, बिलीव मी, ये एक नेक्स्ट आइशर मोटर हो सकता है। मैं कंपनी के बिजनेस की कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं रिटर्न की कंपैरिजन करके आपको दिखाऊंगा जब ये बनेगा। कहने का मतलब समझ जाओ। ठीक है, और जो भी स्टॉक्स मैं आपको देता हूँ, जैसे आपका वर्तमान एक्रेलिक्स, आपका केनार कंस्ट्रक्शन, SBI लाइफ, ठीक है, और आपका 2 3 स्टॉक जो अच्छे, फिनोलेक्स इंडस्ट्री, BEPL, ये सब स्टॉक्स इन्वेस्टिंग के लिए। तो इन सभी के लिए आप अलग अकाउंट रखो, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए अलग अकाउंट रखो, ताकि आपस में दो चीज़ें मैच ना हो सके। ठीक है, क्योंकि इमोशन लेस इन्वेस्टिंग करनी है तो दूसरा अकाउंट रखो, और ट्रेडिंग करनी है तो दूसरा अकाउंट रखो। क्योंकि आप अपने जो जनरल है, मतलब आपका जो लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, आप उसको नोट इट डाउन कर पाओ कि भैया मुझे किस ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ और किस वजह से प्रॉफिट हुआ है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, और पता होने के लिए आपको 2 अलग अकाउंट की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए कम से कम 2 ट्रेडिंग अकाउंट और इन्वेस्टिंग अकाउंट रखने चाहिए आपको। ठीक, ये तो हो गई छोटी सी ज्ञान की बातें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, और उनके लिए जो सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट में रखते हैं, मैं उनके लिए यही सलाह दूंगा, बॉस, आपकी अभी एज भी कम होगी। ठीक है, बहुत मुझे पता है, मोस्टली 18 साल, 17 साल, 19 साल के लौंडे हैं। तो अगर आप लौंडे टाइप के हो तो क्या करो बॉस, मैं आपको ये बोलूँगा, जितना हो सके इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। अगर कर सकते हो, नहीं कर सकते पैसा इन्वेस्टमेंट, तो भाई देखो, सीखो। ठीक है, और किसी के ट्रैप पे मत आना। ट्रैप का मतलब किसी को पैसे मत देना कि ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो। क्योंकि कोर्स की, देखो यार, मैं आपको बता रहा हूँ, एट द एंड ट्रेड आपको पंच करना है, आपको बाय करना है, आपको एग्जिट करना है। जो कोर्स आपको बेच रहा है वो आपके घर नहीं आने वाला कि भैया इसको सौदा काट दे, इस सौदे को बाय कर ले। समझ गए? अगर वो आपको स्ट्रैटेजी भी बता देता है तो फॉलो आपको करनी है, और उसको फिर आपको इम्प्लीमेंट भी करनी है, और उसको आपको एडिट भी करनी है। एडिट का मतलब उसको चेंज करनी है अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो व्यक्ति आपको कोर्स बेच रहा है, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग उस स्ट्रैटेजी को उसने डेवलप करी है, ना कि आपको देखते हुए उसने डेवलप करी है। समझ गए? बहुत फ़र्क है। समझ गए? तो इसलिए उसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। इसलिए भैया, कोर्स ले रहे हो अच्छी बात है, लो, लेकिन कोर्स लेने से पहले अपने आप को घिस तो लो। घिसने का मतलब समझ रहे हो? अपने आप को घिस तो लो भैया कि आप किसके लायक हो, आप सच में उस कोर्स लेने के लायक हो या नहीं हो। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना जरूरी हो गया। संडे है तो संडे वाला दिन ज़्यादा फ्री वाला दिन होता है, ज़रा टेंशन ना लेना, इन्जॉय करो, आराम से घूमो फिरो और वीडियोस देखो, इन्जॉय करो। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने स्टॉक की तरफ, जो मात्र 7 रुपये का स्टॉक है। इट कुड बी अ मल्टी बैगर। मल्टी बैगर का मतलब दोस्तों, मेरे वर्डों में मत जाया करो। मल्टी बैगर का मतलब मेरे लिए जो होता है, मैं आपको बता देता हूँ, जो स्टॉक 50 से 100% का गेन दे दे मात्र 6 महीनों और 1 साल के अंदर, वो मेरे लिए मल्टी बैगर है बॉस। बहुत सिंपल है। अब आप ऐसा कोई स्टॉक मुझे बता दो जो 1 साल में डबल हो जाए, तो वो मल्टी बैगर की कैटेगरी में नहीं आएगा तो क्या आएगा?
अब बहुत लोग बोलेंगे सर एक एक साल में तो बहुत सारे स्टॉक 10 गुना 20 गुना भी हो जाते हैं। वो अलग कहानी है मेरे बॉस, वो अलग कहानी है। ठीक है, तो दिखाता हूँ मैं स्टॉक का नाम। तो दोस्तों जिस 7 रुपये के स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम नीला इंफ्रा करके है। कंपनी का चार्ट दोस्तों आप देख सकते हो, स्टॉक ने अभी 7 रुपये के आसपास रजिस्ट्रेशन क्रिएट किया है, मतलब फर्स्ट टाइम इसको टेस्ट किया है। इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें मिली है। मैं आपको यही बोलूँगा, जब तक स्टॉक 6 रुपये 36 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये एक अच्छा खासा बाय जोन बनता है। ठीक है, ये बाय जोन बनता है, यहाँ पर स्टॉक में आपको अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन 4 रुपये के आसपास स्टॉक का स्टॉप लॉस होना चाहिए, मतलब 4 रुपये के नीचे जाते स्टॉक मेरे लिए इनवैलिड हो जाएगा, मतलब मैं स्टॉक से उसको रैप कर लूँगा या एग्जिट कर लूँगा, लॉस बुक कर लूँगा। और जब तक 4 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यू कैन बैट ऑन इट। ये स्टॉक डेफिनेटली आपको कम से कम 10 रुपये तक के भी टारगेट फ्यूचर में दिखा सकता है आराम से। क्योंकि अगर आप 6 रुपये 50 में बाय करोगे तो अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड में दिखाऊँ आपको 1:2 का, तो 10 रुपये का मेरा पहला टारगेट है, कम से कम 10 रुपये पहला टारगेट, फिर 14 रुपये का मेरा सेकंड टारगेट है, जिसको आने में टाइम लग सकता है। राइट, अब ये टारगेट क्यों आएंगे, 2 रीजन बता देता हूँ। एक तो चार्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हो अच्छी खासी बाइंग आ रही है। ठीक है, वीकली में भी डेली में भी, और वीकली चार्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मंथली चार्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं इसमें कैसा कामकाज हो रहा है, तो देख सकते हो कामकाज तो भैया बड़ा बढ़िया ही हो रहा है। करोड़ों क्वांटिटी लोग घर लेके जा रहे हैं, 6 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, मोर देन 3 लाख क्वांटिटी लोग घर लेके गए, काफ़ी अच्छा नंबर है दोस्तों। साथ में अगर बात करता हूँ कि नीला इंफ्रा में प्रॉफिट्स कैसे हैं, तो सब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस आई एम सेइंग दैट ये स्टॉक एक मल्टी बैगर है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, 4 करोड़ 85 लाख और 65 लाख के आसपास का मार्च में कंपनी का प्रॉफिट आया है, जो काफ़ी बढ़िया है। और उससे पहले दिसंबर में 1.61 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो दोस्तों यू कैन सी इट, अच्छे खासे प्रॉफिट आ रहे हैं, और डेफिनेटली फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि इट विल गिव यू अ गुड रिजल्ट्स। इसका मतलब अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं फ्यूचर में, तो स्टॉक का प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाने वाला है, इसलिए नज़रों में रखो। बात करता हूँ अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो एक बिगेस्ट रीजन है टू गिव यू दिस स्टॉक, जो निकल के आता है वो ये है। प्रमोटर्स होल्डिंग 62% है। राइट, अगर बात करता हूँ एफ की होल्डिंग, तो 5% से ऊपर हमें देखने को मिल जाती है। साथ में दोस्तों पब्लिक की होल्डिंग स्टॉक में 32% के आसपास हमें देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी बढ़िया फिगर है दोस्तों, कि जो प्रमोटर्स है उनका विश्वास ट्रस्ट बिजनेस में अभी तक है, और उन्होंने स्टॉक को अभी तक होल्ड किया हुआ है काफ़ी ऊपर के लेवल से। जब स्टॉक आपका बहुत ऊपर ट्रेड किया था 15 रुपये के लेवल से गिरकर ऑलमोस्ट 1 रुपये 2 रुपये तक भी आया था, और सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर जा रहा है। ये लगातार अपनी होल्डिंग मेंटेन करे हुए, और साथ में 1 रुपये का प्लज नहीं है, 1 रुपये का प्लज नहीं रखा हुआ है मालिकों ने। बस यही चाहिए होता है किसी पेनी स्टॉक में, और यही स्टॉक्स मल्टी बैगर बनते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब लोग कहते हैं अरे भाई 2 रुपये वाला स्टॉक 200 रुपये हो गया, अचानक से क्या हो गया, इस कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, ये हो गया वो हो गया। कंपनी में कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं जब न्यूज़ आया स्टॉक को तो एग्जिट कर लो, और जब स्टॉक सिर्फ ऐसे करके पड़ा हुआ है लाइन में, तो स्टॉक को बाय कर लो। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, पता नहीं आप लोगों को समझ आएगा या नहीं आएगा। ठीक, तो ये स्टॉक 7 रुपये का नीला इंफ्रा नज़रों में रखो, आपको एक अच्छा खासा गेन स्टॉक शॉर्ट टर्म में देके जा सकता है। और रिक्वेस्ट करूँगा भाई, अपनी खुद की एक बार रिसर्च ऐड कर लेना, ताकि आपके पैसों का सवाल है, लॉस हो तो आप अपने आप को ब्लेम कर सको, प्रॉफिट हो तो आप अपने आप को सीना चौड़े होके बोल सको भाई मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया था, मैंने ऐसे करके। राइट, तो वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक आप कर देते हो, लेकिन शेयर कर देना, फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सअप। जैसे आपको पता है आज संडे था, तो आपको पता है मैंने आज संडे में एक प्राइवेट क्लास रखी थी, उसमें मैंने आपको एक अच्छा खासा स्ट्रैटेजी शेयर करी थी कि आप देख लेना। अगर आपको चाहिए क्लास तो आप मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट के साथ वीडियो को शेयर करने के बाद। आज मैंने वहाँ पर आपको एक स्टॉक भी बताया। ठीक है, स्टॉक का नाम मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा इंस्टाग्राम के माध्यम से ही। वहाँ पर एक स्टॉक अपलोड होने वाला है जो आपको शॉर्ट टर्म में कम से कम 20 से 30% का गेन देके जा सकता है, इतना मेरा अनुमान है। और स्टॉक लार्ज कैप कैटेगरी का, छोटा कैटेगरी का नहीं है, बड़ा स्टॉक है, तो काफ़ी अच्छा गेन उसमें आपको देखने को मिल सकते हो। मुझे लगता है स्टॉक ने बॉटम आउट कर लिया है, मतलब बॉटम आउट समझते हो, यहाँ स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है और यहाँ जा सकता है, इसलिए कह रहा हूँ इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।